जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा और उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ा सा देखिए जरा इसके बारे में। हमारा जो ईयर होता है, ईयर का एक दूसरा नाम ये भी होता है स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन। ये जो स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन होता है, इसमें स्टेटो का मीनिंग क्या होता है बेटा? बैलेंसिंग। और अकॉस्टिक का मीनिंग क्या होता है? हेयरिंग होता है। तो यहीं पर पहले बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, बैलेंसिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है और जो हियरिंग होता है वो हमारा किस तरह का फंक्शन होता है बेटा? सेकेंडरी फंक्शन होता है। ध्यान दो, बैलेंसिंग कौन सा फंक्शन होता है बेटा? प्राइमरी। हियरिंग कौन सा फंक्शन होता है बेटा? सेकेंडरी फंक्शन होता है। देखिए ऐसा होता है, हमको भी सुनाई नहीं दे रहा है तो भाई इस तरीके की मशीनें आती हैं, हम लोग लगा लेते हैं, लाइट चलती रहती है। लेकिन यदि हम चल रहे हैं, हम खड़े हुए हैं, हम डांस कर रहे हैं, ऐसे में बॉडी का बैलेंसिंग पावर ठीक से नहीं रह पा रहा है तो फिर सरवाइव करना मुश्किल होता है, चक्कर आते हैं, वर्टाइगो आते हैं। इसीलिए ईयर जो होता है हमारा बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम पार्ट होता है। आगे चलते देखते बेटा, ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक हमारा कौन सा होता है? एक्सटर्नल ईयर। दूसरा हमारा कौन सा होता है बेटा? मिडिल ईयर। और तीसरा हमारा कौन सा होता है बेटा? इंटरनल ईयर होता है। हम 2 डायग्राम लेंगे, इनकी एनाटॉमी भी देखेंगे और इनका रोल भी देखा जाएगा कि किस तरह का इनका रोल होता है और क्या क्या इनकी अपनी एनाटॉमी होती है। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है बेटा, यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईयर पिन्ना की बात कर लेते हैं। तो पिन्ना एक पहला पार्ट होता है और इसको इंक्लूड किया गया है। दूसरा हमारा एक कैनाल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? EAM, एक्सटर्नल एडर्टरी कैनाल या मिड्स के नाम से इसको जाना जाता है। एक तीसरा इसका और पार्ट होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ईयर ड्रम कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, एक्सटर्नल ईयर में जब चलेंगे तो केवल 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पिन्ना के बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नल एडर्टरी मिड के बारे में बात करेंगे और किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग ईयर ड्रम के बारे में बात करेंगे। इधर आते हैं, यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो ऑसिकल्स बोन होती हैं और उसको क्या कहा जाता है? ईयर ऑसिकल कहते हैं। तो ये 3 यहाँ पर ऑसिकल बोन है जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक ट्यूब होता है, उसको हम बोलते हैं यूस्टैचियन ट्यूब कहते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मिडिल ईयर में 2 बातें हमको पढ़नी है। एक्सटर्नल ईयर हमारा जो होता है पिन्ना, एक्सटर्नल एडर्टरी मिड और ईयर ड्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये इंटरनल ईयर जो हमारा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें जो बात की जाती है यहीं पर हियरिंग सेंटर भी होता है और यहीं पर क्या होता है? हमारी बॉडी का बैलेंसिंग सेंटर भी होता है कि जो पोस्चर जब चल रहे होते हैं उस दौरान या डांस कर रहे होते हैं तो एक इक्विलिब्रिया होता है, उसको मेंटेन करना होता है। एक को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रिया, दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेमिक इक्विलिब्रिया कहते हैं। तो ये जो इंटरनल ईयर होता है इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ और दूसरे को मुड़ा हुआ होता है ज्यादा, इसलिए इसको लेब्रिंथ कहते हैं। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका। एक को कहा जाता है बोनी लेब्रिंथ और दूसरे को क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहा जाता है। तो ये हम इसको 2 भागों में आगे चल करके डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं बेटा। 1 इज पहला जो होगा क्या बोलेंगे हम लोग? बोनी लेब्रिंथ
और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस लेवी। काफी मुड़ा हुआ पार्ट होता है, इसीलिए इनको ये नाम दिया जाता है। एक सेकंड में जल्दी से जरा इतनी बात को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटोकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। ये किसके लिए होता है, बैलेंसिंग, और किसके लिए होता है, हियरिंग के लिए होता है। बेटा हमारा जो ईयर होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा मिडिल वाला होता है, तीसरा कौन सा होता है, इंटरनल वाला होता है। एक्सटर्नल वाले की बात करते हैं तो उसमें पिन्ना आता है, स्टेनोलेटरी मीट्स आता है, या ड्रम आता है, और यहाँ पर क्या आएंगी 3 ऑस्कल बोन आती है, और क्या आता है, यूस्टेचियन ट्यूब आती है। इंटरनल ईयर में हमारा क्या आएगा बेटा, बोनी लेबियंस आता है और मेम्ब्रेनस लेबियंस आता है। हम जल्दी से चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है ये। तो एक स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करें ईयर का, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ये हम लोग ये है, ये क्या है, पिन्ना, और पिन्ना से एक कैनाल आगे की तरफ ये निकलती है। ये हमारी जो कैनाल होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एडेटरी मीट्स कहते हैं। और ये क्या है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम के नाम से इसको जानते हैं। और ये इस तरीके से ये हमारा ईयर ड्रम है ये, और इसी को क्या कहा जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या जो ईयर ड्रम होता है, आगे चल करके ये एक मिडिल ईयर का पोर्शन मिलेगा। और जो हमारा मिडिल ईयर होता है इसमें चैन लाइक फैशन में 3 बोन यहाँ पर अरेंज होती है। मिस के नाम से इनको जानेंगे। एक को बोलते हैं मैलियस, दूसरे को बोलते हैं इनकस, तीसरे को क्या बोलते हैं, स्टेपीज कहते हैं। और ये यहाँ पर आकर के हमको 2 विंडो मिल जाती है। तो पहले जरा हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ईयर पिन्ना कहते हैं। ईयर पिन्ना के बाद दूसरा पार्ट मिलता है जो अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पाया जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, EAM एक्सटर्नल एडेटरी कैनाल, या कह दो कि मिट्स के नाम से जानते हैं। ये जो कुछ येलो कलर से आपको दिखाया गया है, ये भी पार्ट ऑफ किसका पार्ट होता है, ये मिडिल ईयर का पार्ट होता है। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम के नाम से इसको जानते हैं। अरे भाई कान का पर्दा नाम सुना होगा आपने, है ना। इसी का जो दूसरा नाम होता है इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई है हमारी, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर, जहाँ पर 3 बोन जो है आकर के अरेंज है चैन लाइक फैशन में। मैलियस का अटैचमेंट कहाँ से होता है ये बताया जाएगा, स्टेपीज का अटैचमेंट कहाँ से होता है ये बताया जाएगा। फिलहाल ये देखिएगा, यहाँ एक मिडिल ईयर में ये क्या है, एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, यूस्टैचियन ट्यूब कहते हैं। ये जो यूस्टैचियन ट्यूब होता है ये क्या करता है, पहला काम क्या करेगा, ये जो हमारा मिडिल ईयर होता है इसको फेरिंग से कनेक्ट करने का काम करता है। और यार दूसरा काम क्या होता है, दोनों ईयर ड्रम पर एक इधर है एक इधर, आई मीन वन इज राइट साइड अदर इज लेफ्ट साइड, जो प्रेशर इक्विलिब्रियम होता है ताकि हमारी बॉडी का बैलेंसिंग भी बना रहे और हमको अच्छे से सुनाई भी दे, इसको मेंटेन करने का ये काम करता है तो यूस्टैचियन ट्यूब। ओके, अब देखिए अभी हम इस डायग्राम को यहीं तक रखेंगे, इंटरनल वाला फिर आगे बताया जाएगा। पहले हम ये 2 हिस्से खत्म करते जाते हैं। लेकिन एक बात बोलेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है अपने आप में, कि इंटरनल ईयर की जो आउटर बाउंड्री होती है वहाँ पर 2 खिड़की आई मीन विंडो होती है,
और जो दो विंडो होती है बेटा, उसमें से इस वाली विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड विंडो कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, राउंड विंडो हो गया। ये विंडो हमारी हो गई। एक दूसरी विंडो और है ये, और इसको क्या कहा जाता है, सॉरी राउंड नहीं है, ये वाली जो होती है ओवल विंडो होती है, ऊपर वाली ओवल विंडो है ये। और जबकि जो दूसरी वाली विंडो है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, राउंड विंडो कहते हैं। देखिए होता क्या है, इसके बीच जो बोल होती है ये आकर के जुड़ जाती है, किससे, ओवल विंडो से जुड़ती है। तो जो साउंड की जो वेव होती है, जो कलेक्ट की जाती है पीछे से, वो कहाँ चली जाती है, हमारे इंटरनल ईयर में चली जाती है। तो ये डायग्राम है सिंपल सा। इसी डायग्राम को हम आगे चल करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले हैं बेटा। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक्सटर्नल ईयर को देखेंगे। तो एक्सटर्नल ईयर में हम जो बात पहले पढ़ेंगे ये, तो हमारे पास में ये पहले क्या आ रहा है बेटा, एक्सटर्नल ईयर। ये एक्सटर्नल ईयर में आप जो सबसे पहली बात करेंगे, किसका बात करेंगे, ईयर पिन्ना की बात करेंगे। ध्यान दो बेटा, ईयर पिन्ना का हमारी बॉडी में कोई काम ही नहीं है। इससे वेस्टिजियल मसल पाई जाती है, ये मूव नहीं करता है, लेकिन ये फिर भी क्या करता है, ये एयर के जो वाइब्रेशंस होते हैं, है ना, तो उनको क्या करेगा, कलेक्शन करता है और साउंड को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। तो जो ईयर पिन्ना होता है, के दो ही काम होते हैं। वन इज क्या बोला जाएगा, कलेक्ट, इस चीज को कलेक्ट करेगा, वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन हमारे कहाँ पर होते हैं, इन एयर। दूसरा इसका काम क्या होता है बेटा, कलेक्ट वाइब्रेशन इन एयर। और जो दूसरा इसका काम होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस साउंड। और ये क्या करेगा, साउंड को बना देता है, प्रोड्यूस कर देता है, जो साउंड की वेव होती है। ईयर पिन्ना के बाद हमने देखा था दूसरा और हमारा पार्ट था, उस दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, ये एक्सटर्नल एडिटरी बीट्स वाला पार्ट था। तो ये कहाँ से कहाँ तक पाया जा रहा, अब तो कहाँ तक है, ये मिडिल ईयर तक होता है, सॉरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक होता है, मीन ईयर ड्रम तक होता है। ये जो पार्ट हमारा है कौन सा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल एडिटरी में, यदि हम देखें पहला ही पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये कहाँ तक प्रेजेंट होता है बेटा, तो ये प्लस NT लिखा है, मतलब कि प्रेजेंट अप टू, प्रेजेंट अप टू कहाँ तक पाया जाएगा, ये ईयर ड्रम तक ये मौजूद होता है। इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी, तो हेयर दिखाई देते हैं, नहीं कहते कान के अंदर यार बाल खड़े हुए भाई, है ना, हम लोग जाते हैं हेयर सेंटर वाले के पास, कहते भाई इसको अंदर है ना हेयर है, कुछ काट दो। तो कुछ हेयर होते हैं। हेयर के अलावा क्या होता है, इससे वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती है। यहाँ पर क्या पड़ा होता है बेटा, हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड और क्या पाया जाएगा, वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड यहाँ पर मौजूद। इसके अलावा एक इसका तीसरा पार्ट होता है, उस तीसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ईयर ड्रम कहते हैं। हम दूसरा नाम नोट नहीं कर रहे हैं, आपको केवल बता रहे हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है, ये 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। इसको और क्या बोलेंगे बेटा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, और कंसिस्ट ऑफ
3 लेयर। जो 3 लेयर होती है वो कौन कौन सी होती है? बीच में ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में हो गया पॉइंट ये। बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, बाहर की तरफ स्किन होता है, अंदर की तरफ क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर आउटर और ये मिडल और ये इनर। बाहर की तरफ क्या है बेटा? बाहर की तरफ क्या है बेटा? तो क्या बोलेंगे? आउटर साइड पर क्या होता है? स्किन होती है। बीच में क्या होता है? CT फॉर कनेक्टिव टिश्यू होता है। और अंदर की तरफ क्या होता है बेटा? एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर का पूरा काम बेटा खत्म हो गया है। एक्सटर्नल ईयर में केवल इतनी बातें पूछी जाती है। एक्सटर्नल ईयर का जो पहला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना कहते हैं। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीट कहते हैं। तीसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ईयर ड्रम कहते हैं। सारी बातें हमने आपको यहाँ पर निकाल करा दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी कितनी लेयर होती है? तो क्या बोलेंगे? 3 लेयरों से मिलकर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का बेटा क्या होता? फॉर्मेशन होता है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, बात करेंगे किसकी? मिडिल ईयर की बात करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए बेटा, हमारा जो मिडल ईयर है ये कहा जाता है कि मिडिल ईयर 3 छोटे छोटे बोन से मिल करके बना होता है, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑसिकल कहते हैं। तो मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 skinny bone called ossicles। ये जो ऑसिकल बोन है कौन कौन सी होती है? ये नाम इनके देखिएगा बेटा, कौन कौन से नेम है? एक ही हमारी इसको मिस से आप याद करेंगे, मैलियस होता है, और ये इनकस होता है, और ये कौन सा होता है? स्टेपीज होती है। ये जो बोन है हमारी, पहला बोन को हम क्या बोलेंगे? ये मैलियस बोन है। दूसरी जो है ये कौन सी होती है? इनकस बोन है। तीसरी वाली बेटा कौन सी होती है? ये स्टेपीज बोन है। ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये जो मैलियस बोन होती है इसका अटैचमेंट क्या होता है? फिर हम अटैचमेंट की बात करें और हम कहाँ चले जाएं? अटैचमेंट की जब बात करते हैं तो 2 पीस पीछे की तरफ जाए तो हम क्या देखेंगे? ये जो मैलियस बोन हमारी हुआ करती थी, ये कहाँ पर किससे अटैच होती है? ये देखिएगा, मैलियस का अटैचमेंट कहाँ से होता है बेटा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होता है, जबकि स्टेपीज का अटैचमेंट कहाँ से होता है? ओवल विंडो से होता है। ध्यान दो, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैलियस बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, और जो स्टेपीज बोन होती है ना, इसका शेप पूछा जाता है इन तीनों का। अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये इससे अटैच रहती है। तो कह सकते हो कि मिडिल ईयर जब इंटरनल ईयर से खुलता है तो इससे किस फोर्स के द्वारा खुलेगा? किस विंडो से खुलेगा? तो क्या बोलेंगे? ओवल विंडो, है ना? इसी बात को हम लोग यहाँ पर जरा समझने जा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है? मैलियस है, और मैलियस में 2 क्वेश्चन। पहला, ये हमारी बॉडी की कौन सी बोन होती है बेटा? स्मॉलेस्ट बोन कहते हैं, और ये किससे अटैच होती है? ईयर ड्रम से अटैच होती है। तो इसका जो अटैचमेंट होता है तो क्या बोलेंगे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। ये चैन लाइक पैटर्न में तीनों बोन अरेंज होती है। बीच वाली को क्या बोलते हैं? इनकस कहते हैं। आखिरी वाली जो बोन होती है इसको क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। और जो स्टेपीज बोन है ये बेटा कहाँ से अटैच रहता है? तो क्या बोलेंगे? अटैच टू। तो क्या कहा जाएगा इसको? एक विंडो आपके पास है जिससे मिडल ईयर इंटरनल ईयर में खुल रहा होता है,
इस विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवल विंडो कहते हैं। अटैच टू क्या कहा जाएगा बेटा, ओवल विंडो, ठीक है ना। ये तो समझ में आया कि मिडिल ईयर में कितनी बोन होती है, छोटी छोटी 3 बोन होती है, तीनों को क्या बोलते हैं, मिस याद रखेंगे, मैलियस, इनकस, स्टेपीज सबसे छोटी बोन होती है। मैलियस का अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट किससे होता है, क्या बोलेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। स्टेपीज का अटैचमेंट भी पूछा जाता है, कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे, ओवल विंडो से होता है ये। ओके, आगे जरा देख लेते हैं क्वेश्चन, और इनके ऊपर बड़ा अच्छा पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। यार ये पूछा जाता है कि इन दोनों बोन का शेप क्या होता है, उनके बीच में ज्वाइंट कौन सा होता है, ठीक है ना। तो हम जरा देखेंगे शेप, है ना, आप बोन, दूसरा शेप ऑफ बोन के साथ साथ में ये ऑसिकल में जब हम आते हैं, ईयर ऑसिकल में जब हम आते हैं, तो ये चीज स्केटर सिस्टम में भी हमको बताई जाती है ना। ये पहले तो हम क्या करेंगे, नेम देखते हैं इन बोन का, कि जो नेम है ये क्या होता है। तो ईयर ऑसिकल में पाई जाने वाली बोन का नेम क्या होता है, और इनका शेप क्या होता है, और इनके बीच में जो ज्वाइंट है वो कौन से होते हैं। तो आइए जरा 1 बाय 1 इतनी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ये नेम में सबसे पहले बात करेंगे, मैलियस की बात करेंगे, इनकस की बात करेंगे, ठीक है ना। ये मैलियस की बात करेंगे हम लोग, मैलियस हो गया, इसके बाद इनकस हो गया, इसके बाद स्टेपीज होता है। तो बड़ा ईयर ऑसिकल में पाए जाने वाली जो बोन होती है, बोन का नंबर कितना होता है, 3 होता है। कैसी बोन होती है, छोटी छोटी, तो इनको क्या बोलते हैं, टीनी। छोटी छोटी बोन है तो इनको क्या कहा जाता है, टीनी बोन कहा जाता है। एम फॉर क्या बोलेंगे, मैलियस। आई फॉर क्या होता है, इनकस। एस फॉर क्या होता है, स्टेपीज होता है। इनका शेप कैसा होता है बेटा, मिस से आप याद रखेंगे, मिस, यस ए यस हैज, और आप याद रखेंगे यस बी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस बी का मतलब क्या हुआ, इसके बीच का ज्वाइंट, और ये इसके बीच का ज्वाइंट, है ना। देखिए मैलियस बोन जो होती है इसका शेप कैसा होता है, हैमर के आकार का होता है। मैलियस और इनकस के बीच में ज्वाइंट कौन सा होता है, हिंज। इधर देखेंगे इनकस का शेप कैसा होता है, एनविल के आकार की होती है। इनकस और स्टेपीज के बीच का ज्वाइंट कैसा होता है बेटा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और हमारा, इसको आप ऐसे याद करेंगे, मिस हैच एचबी से याद करेंगे, ठीक है ना। मिस हैच एचबी से आप इसको याद करेंगे। और यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये जो हैमर हथौड़े के आकार की होती है, एनविल का मतलब क्या होता है, छेनी के आकार की होती है। स्टेपीज जो बोन होती है, स्टिप का मतलब क्या होता है, जब लोग घुड़सवारी करते हैं तो एक रकाब होता है ना, और जिसके पैर डाल करके बैठा जाता है उसको स्ट्रिप कहते हैं, STRIP। तो इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो बेटा नेम ऑफ बोन ईयर ऑसिकल की क्या वो बोलेंगे, मिस, MIS। शेप ऑफ बोन बेटा हैमर, एनविल, और क्या बोलते हैं, स्ट्रिप। ज्वाइंट मैलियस इनकस के बीच में कौन सा होता है, हिंज ज्वाइंट, है ना। और इनकस स्टेपीज के बीच में कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। लास्ट वन बेटा हमको हम देखते हैं कि यू स्टैचियन ट्यूब का काम क्या होता है। तो यू स्टैचियन जो ट्यूब है ये भी हमारा किसका पार्ट होता है बेटा, मिडल ईयर का ये पार्ट होता है। यू स्टैचियन ट्यूब इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ये मिडिल ईयर का पार्ट होता है। 2 काम होते हैं इसके, मिडिल ईयर को कनेक्ट करना फायरिंग से, नंबर 2 ये प्रेशर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, क्या बोलेंगे, आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, कनेक्ट करता है, कनेक्ट टू मिडिल ईयर टू
फायरिंग। दूसरा काम इसका क्या होता है, मेंटेन, क्या मेंटेन करेगा, प्रेशर, इक्विलिब्रियम ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है ना। एक बार मैं जरा लेक्चर को पूरा 2 मिनट में रिकैप कराए दे रहा हूँ। बेटा हमारा जो ईयर होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टेटोअकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। स्टेटोअकॉस्टिक ऑर्गन का मतलब क्या होता है, स्टेटो माने क्या होता है, स्टेटो मीनिंग क्या होता है, बैलेंसिंग, अकॉस्टिक मीनिंग क्या होता है, हियरिंग होता है। 3 पार्ट थे। एक ये एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट क्या होता है बेटा, ये ईयर पिनना होता है। इसका काम क्या होता है, साउंड को है ना, जो एयर में जो वाइब्रेशन होते हैं उनको क्या करना, कलेक्ट करना और साउंड को प्रोड्यूस करना। वो हमारे अंदर क्या होता है, एक कैनाल होती है, उसको थ्रू कहाँ तक पहुँचाया जाता है, मिडिल ईयर तक। मिडिल ईयर का जो रोल होता है ना, वो क्या होता है बेटा। इसके बाद हम लोग आए थे कहाँ पर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीट पर। इसमें फाइन ईयर होते हैं और क्या पाए जाते हैं, बैक सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है। इसके अलावा हम लोग और कहाँ आए थे बेटा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। ये एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा होता है और इसमें कितने लेयर से मिलकर बना होता है, 3। बीच में कनेक्टिव टिश्यू, बाहर की तरफ स्किन, अंदर की तरफ क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग कहाँ आए बेटा, मिडिल ईयर पर। मिडिल ईयर 3 टिनी बोन से मिलकर बना होता है। क्या बोलते हैं इनको क्या बोला जाता है, मेलियस। इनका स्टपीज कहा जाता है। मेलियस छोटी बोन होती है, किससे जुड़ी होती है बेटा ये, तो क्या बोलेंगे, ईयर ड्रम से। स्टपीज जो होती है किससे अटैच होती है, तो क्या बोलेंगे, ओवल विंडो से। बेटा देखिए, देखो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अपने आप में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 2 जगह मिलेगा, स्टेशन में भी, यहाँ पर भी। ये क्या नेम ऑफ बोन, ये क्या शेप ऑफ बोन, ये क्या होता है, ज्वाइंट। मेलियस का शेप कैसा होता है, हैमर। इनकस का शेप कैसा होता है, एनविल, छेनी के आकार का। स्टपीज का शेप कैसा होता है, स्ट्रिप। स्ट्रिप माने क्या होता है, घोड़ी की रकाब। जब हम बैठते हैं, पैर डाल के बैठते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रिप कहा जाता है। ठीक है ना। मेलियस इनकस के बीच के ज्वाइंट को क्या बोला जाता है, एच पर हिंज। इधर इनकस और स्टपीज के बीच के ज्वाइंट को क्या बोला जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। यूस्टेशन ट्यूब का बेटा काम क्या होता है, हमारा जो यूस्टेशन ट्यूब होता है ये क्या करेगा, कनेक्ट करता है मिडिल ईयर को किससे, फायरिंग्स के द्वारा, फायरिंग से, है ना। दूसरा इसका काम क्या होता है, आइदर साइड पर जो प्रेशर इक्विलिब्रियम होता है ईयर ड्रम में, दोनों तरफ उनको मेंटेन करने का काम करता है। ध्यान दो, आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ईयर आजकल बोन कितनी होती, तो क्या बोलेंगे, 3 राइट साइड, 3 लेफ्ट साइड, टोटल कितनी हो गई, 6। फिर ध्यान दो बेटा, इम्पोर्टेंट बात, आपसे पूछा जाए हाउ मेनी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रेजेंट इन योर ईयर, तो क्या बोलेंगे, 2, है ना। 2 क्या मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे हमको। एक कहाँ मिलेगा, राइट में, एक कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में। और 2 ही कौन से मिलेंगे हमको, हिंज वाले। एक कहाँ मिलेगा, राइट में, एक कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में। तो टोटल 4 है ना। तो टोटल 4 हो जाएंगे। इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं कहाँ पर, इंटरनल ईयर में चलते हैं। इंटरनल ईयर में चलते हैं, देखते हैं हम लोग है क्या है ये। तो अच्छे से बेटा समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने उसको किया होगा, है ना। आगे जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग इंटरनल ईयर की। तो बेसिकली इंटरनल ईयर हमारा जो है, इसके 2 पार्ट होते हैं। चलिए बेटा, हम लोगों का समय हो गया है, तो हम लोग आज के वीडियो में, लेक्चर में हम लोग केवल इतना शूट कर पाए कि एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, मिडिल ईयर क्या होता है, दोनों की एनाटॉमी समझी और दोनों का रोल समझा आप लोगों ने, ना, किस तरीके से इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान देना है बेटा हमको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कितनी लेयर होती है, इंपॉर्टेंट बात थी। मेलियस इनकस स्टपीज में कौन कहाँ से अटैच होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ओवल विंडो से कौन अटैच होता है। इसके बाद बेटा ध्यान देने वाली बात की ईयर और सिकल बोन का नंबर कितना